डॉक्टर M.K. अग्रवाल, लाल बहादुर शास्त्री महिला आयुर्वेदिक कॉलेज बिलासपुर जिला यमुनानगर हरियाणा से। आज की वीडियो में हम भारंगी जो ड्रग है उसके ऊपर बातचीत करेंगे। भारंगी जो है श्वास कास के रोगों में प्रयोग में लाई जाने वाली एक प्रमुख आयुर्वेदिक औषधि है, ड्रग है, द्रव्य है। भारंगी को हम लैटिन में क्लेरोडेंड्रम सेरिटम के नाम से भी कहते हैं। भारंगी को हमारे शास्त्रों में निघंटुस में कास घनी कहा गया है। तो मेरा ज़्यादातर जो इसी बात पे है कि ये किस प्रकार से रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में काम करती है। अगर हम आयुर्वेद के अनुसार देखें तो इसके अंदर रस जो है वो कटु और तिक्त तथा गुण लघु रूक्ष वीर्यभूषण और विपाक कटु होता है। इसके अंदर इस प्रकार के गुण हैं कि जिनके अंदर माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस ये सभी पनप नहीं सकते। लेकिन हमें इस भारंगी द्रव्य के गुणों को, इस औषधीय पौधे के गुणों को बताने के लिए हमें साइंटिफिकली इसके जो डाटा है जो कि शास्त्रों में उपलब्ध है या जो इसके ऊपर रिसर्च हुई है उसके बारे में मैं बातचीत करूँगा। इसके बारे में हमारे शास्त्र में कहा गया है कि भारंगी तो कटु तीक्ष्ण उष्ण कास श्वास विनाशनी सो वर्ण कृमिघनी च दाह ज्वर निवारणी, ये राज निघंटु में ऐसा बोला गया है। अब मैं इसके बारे में हम साइंटिफिकली जो रिसर्च इसके ऊपर हुई है उनके बारे में बात करूँगा। इसके अंदर कई प्रकार के केमिकल तत्व जैसे स्टिग्मेस्ट्रोल, हिस्पिडुलिन, एपिजेनिन, क्लोरोडर्मिक एसिड, ओलियोनिक एसिड, फिनोल्स और टर्पीन्स आदि पदार्थ पाए जाते हैं। यह लेबोरेटरी में सिद्ध हो चुका है। अब इनके जो गुण हैं वो सारे एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी कैंसर, हेपेटोप्रोटेक्टिव और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स को दूर करने के सभी गुण इसमें पाए जाते हैं। और यह डाटा जो हमें रिसर्च से पता लगा है वो क्या है कि भारंगी के अंदर विशेष तौर से ईओटेक्सिन 1 को इनहिबिट करती है, ऐसा गुण पाया जाता है। ईओटेक्सिन 1 क्या होता है कि हमारे लंग्स के अंदर जो फाइब्रोब्लास्ट सेल्स पाए जाते हैं वो एलर्जी की अवस्था में एक विशेष प्रकार की सक्रीशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं ईओटेक्सिन 1। और इसका क्या काम है, जिस समय इसकी सक्रीशन हो जाती है तो यह इस्नोफिल्स को अट्रैक्ट करती है एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन, अर्थात एलर्जी की अवस्था में इओसिनोफिल्स जो है फाइब्रोब्लास्ट के ईओटेक्सिन के सक्रीशन करने के कारण वहाँ पर आ जाते हैं और इन्फ्लामेशन होकर के व्यक्ति को जैसे रिनाइटस, नाक का बहना, सर्दी जुकाम, गले में दर्द और सांस में दिक्कत का होना, ये लक्षण पैदा हो जाते हैं। तो भारंगी के सेवन से या भारंगी में इस प्रकार के तत्व पाए जाते हैं जो ईओटेक्सिन 1 की सक्रीशन को रोक देते हैं। अर्थात भारंगी के इस्तेमाल करने से भारंगी के अंदर पाए जाने वाले कुछ तत्व जैसे फ्लेवोनॉइड्स, फिनोलिक्स, टर्पीन्स, यह पदार्थ ईओटेक्सिन 1 की सक्रीशन जो लंग्स के फाइब्रोब्लास्ट सेल करते हैं उसको रोक देते हैं। और ईओटेक्सिन 1 की सक्रीशन रुकने के कारण इन्फ्लामेशन लंग्स में नहीं होती, अर्थात व्यक्ति को श्वास प्रश्वास की बीमारियां नहीं होती और रोगी को आराम पड़ता है। दूसरा इसके अंदर एक्शन है म्यूसिन 5AC इनहिबिटर, अर्थात सबसे पहले जैसे ही पोल्यूटेंट्स या एलर्जेंस हमारे लंग्स में जाएंगे, क्योंकि फर्स्ट कंटैक्ट एनवायरमेंटल वायुमंडल के अंदर जो भी एलर्जेंस पाए जाते हैं, पोल्यूटेंट पाए जाते हैं, वो सबसे पहले हमारे लंग्स में जाते हैं। तो सबसे पहले लंग्स के अंदर जो मैक्रोफेजिक हैं, मैक्रोफेजिक सेल है वो फर्स्टली जो इसको सेंस करते हैं और सेंस करके एक विशेष प्रकार का जो पदार्थ है म्यूसिन 5AC इसको सक्रीट करने के लिए एक्टिवेट करते हैं। और लंग्स में पाए जाने वाले जो गॉबलेट सेल्स होते हैं विशेष प्रकार के जो कि म्यूसिन जैसे पदार्थ को सक्रीट करते हैं, यह गॉबलेट टाइप के सेल्स हमारे गैस्ट्रिक अर्थात स्टमक के अंदर भी पाए जाते हैं और नेजल म्यूकोसा में भी पाए जाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा विशेष प्रकार के सेल लंग्स में पाए जाते हैं जो कि एलर्जी की अवस्था में
जो है म्यूसिन 5AC को सेक्रेट करते हैं और यह इतना म्यूसिन सेक्रेट हो जाता है जिसकी हमें नॉर्मल अवस्था में जरूरत नहीं होती। इसकी म्यूसिन 5AC की सेक्रेशन हमारी स्वस्थ अवस्था में भी हमारे अंदर सेक्रेट होता रहता है, क्योंकि इसका फंक्शन क्या है कि जो एयर पोल्यूटेंट्स हैं उनको लंग्स में जाने से रोकना, और वो पहली अवस्था में ही अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही इस म्यूसिन से चिपक जाते हैं। लेकिन अस्थमा की अवस्था में या COPD की बीमारी की अवस्था में जब यह सेक्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है तो हमारे एयरवेज जो हैं उनका डायमीटर कम हो जाता है और व्यक्ति को जो है क्या होती है, सांस में दिक्कत होने लगती है। इसको हम क्रॉनिक अस्थमा या COPD इन नामों से इस बीमारी को जानते हैं। इसलिए इसको भी म्यूसिन 5AC की सेक्रेशन को इसमें पाए जाने वाले भारंगी में पाए जाने वाले जो विशेष तत्व हैं, केमिकल सब्सटेंसेस हैं, वो रोकते हैं। यह बात प्रमाणित है। इसलिए अस्थमा के अंदर भारंगी का प्रयोग बिल्कुल सही बताया गया है। इसके अतिरिक्त जो रिसर्च में देखा गया है कि जैक स्टैट पाथवे, जैक स्टैट पाथवे, ये पाथवे को ये इनहिबिट करता है। यह पाथवे हमारे सारे इम्यून सेल्स में पाया जाता है, जैसे मैक्रोफेजेस में या दूसरे इम्यून सेल्स में पाया जाता है। इसका काम क्या है, जैक स्टैट पाथवे क्या करता है, जो इम्यून सेल्स हैं वो जब एलर्जी हमारी बॉडी में होती है या हमारे लंग्स में होती है, तब उस अवस्था में यह जो इम्यून सेल्स हैं वो साइटोकाइंस, एक विशेष प्रकार के पदार्थ सेक्रेट करते हैं जो इन्फ्लामेशन से शरीर की रक्षा करते हैं। तो लेकिन उससे इन्फ्लामेशन होगी, लेकिन जैक स्टैट पाथवे को यह ब्लॉक कर देता है, जिसके ब्लॉक होने से एलर्जी नहीं होती और एलर्जी ना होने की अवस्था में श्वास प्रश्वास की कोई दिक्कत, छींके आना या नेजल जो हमारी नेजल पैसेज है उसके अंदर सोजिश आना, ये सब चीज़ें जो है रुक जाती हैं, अर्थात रोगी को श्वास प्रश्वास के रोगों से राहत मिलती है। इसके अतिरिक्त इम्यूनोग्लोबुलिन E को यह की फॉर्मेशन को भी भारंगी के प्रयोग से रोका जाता है, अर्थात भारंगी के अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन E एंटीबॉडीज़ को यह बनाने से रोकती है। इम्यूनोग्लोबुलिन E जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारी बॉडी में या हमारे लंग्स में जो है मैक्रोफेजेस सेल्स बनाते हैं, क्योंकि जैसे ही एलर्जेंस हमारे लंग्स में जाते हैं तो मैक्रोफेजेस फर्स्ट डिटेक्टर होते हैं एलर्जेंस को, वो डिटेक्ट करके सेंस करके इम्यूनोग्लोबुलिन E एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। और यह एंटीबॉडीज़ जो हैं वो क्या करती हैं, वो एलर्जिक रिएक्शन पैदा करती हैं, अर्थात हमारे शरीर के अंदर जो एलर्जेंस और ये एंटीबॉडीज मिलकर के एक रिएक्शन होता है जिसको एलर्जिक रिएक्शन कहते हैं, जिसकी वजह से श्वास प्रश्वास के रोग जो है होने लगते हैं, उसको भी भारंगी जो है रोकती है, भारंगी के अंदर पाए जाने वाले तत्व रोकते हैं। इसके अतिरिक्त इंटरल्यूकिन 8 की फॉर्मेशन भी रुकती है। इंटरल्यूकिन 8 क्या है, यह इसको हम न्यूट्रोफिलिक कीमोटैक्टिक फैक्टर बोलते हैं। इनको भी इम्यून सेल्स सक्रीट करते हैं एलर्जी की अवस्था में, और सक्रीट करने से जब यह फैक्टर सक्रीट होते हैं ब्लड के अंदर तो ये क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल्स एट द साइट ऑफ इन्फ्लामेशन पे भेज देते हैं, अर्थात हमारे लंग्स में इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है, एलर्जिक रिएक्शन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से छींके आना, जुकाम होना, नाक से पानी बहना और गले में दर्द होना या श्वास प्रश्वास में दिक्कत होना, तो ब्रोंकाइटिस जैसी स्थिति जो है पैदा हो जाती है। उसको भी हम इस औषधीय पौधे के इस्तेमाल करने से बचा सकते हैं। तो इसके अतिरिक्त एक और तत्व है जो हीम ऑक्सीजिनेस 1 की फॉर्मेशन एलर्जी की अवस्था में ये इम्यून सेल्स ज़्यादा करते हैं, जिसको यह रोकते हैं, अर्थात जो हीम ऑक्सीजिनेस 1 है यह लंग टिश्यूज़ को डैमेज करता है। इसलिए जो भारंगी का जब प्रयोग करते हैं तो ऐसा देखा गया है, ऐसा पाया गया है कि जो इम्यून सेल्स हैं वो जो हीम ऑक्सीजिनेस 1 जो प्रोटीन होती है इसकी एक्सप्रेशन को रोक देते हैं, जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शन नहीं होता। तो यह सब जो मैकेनिज्म्स मैंने बताए यह सभी श्वास प्रश्वास के रोगों को रोकते हैं। अस्थमा के अंदर, COPD के अंदर, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस में, सर्दी जुकाम में, जो अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं इन सब में जो है लाभकारी है। इस प्रकार भारंगी को शास्त्रों में जो कासघनी कहा गया है
वह बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल ठीक है। इसलिए दोस्तों मेरी कोशिश यही है कि जो चीज़ हमारे आयुर्वेदिक शास्त्रों में बताई गई है वो आज की जो साइंटिफिकली जो रिसर्च इसके ऊपर हो गई उसके मुताबिक बिल्कुल ठीक है। हमें इसके बाद जिस प्रकार भारंगी एक औषधीय पौधे के गुण मैंने आपको बताए हैं जो कि शास्त्रों में ऑलरेडी लिखे गए हैं, लेकिन साइंटिफिकली जो लेटेस्ट रिसर्च हुई है वो भी उनको ठीक प्रकार से मानती है। तो इसलिए जो भारंगी है इसका प्रयोग हम श्वास के रोगों से बचने के लिए दमे के अंदर, अस्थमा के अंदर इसका काम कर सकते हैं। इसका नाम जो कासगनी कहा गया है वो बिल्कुल उपयुक्त और बिल्कुल दुरुस्त है। अब इसकी मात्रा जो है वो 3 से 6 ग्राम कही गई है। और दोस्तों शास्त्रों में ये भी लिखा गया है कि भारंगी की खोज भृगु ऋषि द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार के थोड़े से तथ्य मैंने बताए। अभी इसके अतिरिक्त हिस्पेडुलिन जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्मेशन को, जो इन्फ्लामेशन करते हैं बॉडी में, NF-κB पाथवे को और आर्किडोनिक एसिड के बनने को भी रोकते हैं। यह सभी मैकेनिज्म ऑन द होल एलर्जिक डिसऑर्डर्स को या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीजेस को रोकते हैं। तो इस प्रकार जो है भारंगी के बारे में आज मैंने बातचीत की। मैं फिर अगले वीडियो में किसी नई औषधीय पौधे के बारे में फिर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।